अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशफाक और आज हम रिव्यू करने वाले हैं फास्टर फ्यूजन एक्स ईयरबड्स का। ये ईयरबड्स मैंने दराज से 6000 के परचेज किए हैं। ये एक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी वाले ईयरबड्स हैं जिसके अंदर आपको 6 माइक्स मिल जाते हैं, 35 डेसिबल तक की एनसी मिल जाती है। इसके अलावा ये ब्लूटूथ 5.4 के साथ आते हैं। तो आइए इन ईयरबड्स का हम डिटेल रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं या नहीं। चलें सबसे पहले डब्बा ओपन कर लेते हैं। बॉक्स में एक यूजर मैनुअल मिल जाता है, एक्स्ट्रा एयर टिप्स मिल जाते हैं, चार्जिंग केबल मिल जाती है और ईयरबड्स मिल जाते हैं विद चार्जिंग केस। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये ईयरबड्स दो कलर्स में अवेलेबल हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। मैंने जो ऑर्डर किए हैं वो ब्लैक कलर में किए हैं। केस जो है ना काफी कॉम्पैक्ट है, इसको इजीली कैरी किया जा सकता है, जीन्स की पॉकेट में ये इजीली फिट हो जाते हैं। केस का जो वेट है वो 46 ग्राम से और जो एक ईयरबड का वेट है वो 4 ग्राम से। केस कंप्लीटली मैट फिनिश और रबरिश टेक्सचर के साथ आता है जिससे फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस लगने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी काफी अच्छी लगी है। इन एंड फील भी इसका काफी प्रीमियम है। लिड में कोई वॉबलिंग नहीं है, लिड खोलने के बाद भी स्टडी रहती है। लिड में लॉक मिल जाता है, यानी शेक करने से बंद नहीं होती है, इसको हाथ से बंद करना पड़ता है। चले मैग्नेट की स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं। फ्रंट पर फास्टर की ब्रांडिंग मिल जाती है, बॉटम में यूएसबी टाइप की पोर्ट है और फ्रंट पर एक एलईडी लाइट मिल जाती है जो चार्ज होते वक्त वाइट कलर में ब्लिंक करती है और जैसे ही केस चार्ज हो जाता है तो ये ब्लिंक करना बंद कर देती है। और जब ईयरबड्स चार्ज हो रहे हो तो ये कंटिन्यूसली ग्लो करती रहती है और जैसे ही ईयरबड्स चार्ज हो जाते हैं तो ये ऑफ हो जाती है। ओवरऑल केस की क्वालिटी मुझे काफ़ी यहाँ पे डिसेंट लगी है। ईयरबड्स इन ईयर डिज़ाइन में आते हैं और ये लॉन्ग स्टेम वाले ईयरबड्स हैं। ये ग्लोसी और मैट फिनिश के साथ आते हैं। फ्रंट इसका मैट फिनिश है और बैक स्टेम वाली साइड पर ग्लोसी और मेटालिक फिनिश है। ग्लोसी वाला जो पोर्शन है वो पर्पल कलर में आता है। ईयरबड्स काफ़ी स्लीक और एलिगेंट हैं और दिखने में काफ़ी प्रीमियम लुक एंड फील देते हैं। बिल्ड क्वालिटी भी इनकी काफ़ी डिसेंट है, कोई मुझे गैप नहीं दिखा है। मैश की क्वालिटी भी मुझे यहाँ पे ठीक लगी है, क्लीनिंग करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेम के बैक साइड पर फास्टर की ब्रांडिंग दी गई है। सेंसर वाली जगह पे एक एलईडी लाइट मिल जाती है जो पेयरिंग से पहले ब्लिंक करती है। लेकिन एक चीज़ मुझे इरिटेट करती है कि जब ये पेयर हो जाते हैं तो ये स्लोली ब्लिंक करती रहती है। 3 माइक्स मिल जाते हैं एक ईयरबड पर, 2 माइक्स ये हैं और एक जो है वो स्टेम के बॉटम में है। ईयरबड्स में ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है और ये क्विक पेयरिंग के सपोर्ट के साथ नहीं आते हैं। ईयरबड्स को फ़ोन से पेयर करने के लिए केस से बाहर निकालना पड़ेगा, तकरीबन 6 से 7 सेकंड लगते हैं ईयरबड्स को फ़ोन से पेयर होने में। चलिए अब साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर एसबीसी और एसी कोडे की सपोर्ट मिल जाती है और ये 10 mm डायनामिक ड्राइवर्स के साथ आते हैं। ओवरऑल अगर साउंड प्रोफाइल की बात करूं तो वो सॉफ्ट और वार्म है और जिनकी ट्यूनिंग की गई है वो वी शेप्ड है और इनकी जो बेस है वो काफ़ी डीप है, काफ़ी कंट्रोल बेस है और बेस को थोड़ा टाइट रखा गया है, यानी जो सबवूफर टाइप की सॉफ्ट बेस होती है वो इस पर नहीं मिलती है। अगर मिड्स की बात करूं तो मिड्स पर एम्फसाइज मुझे थोड़ा सा कम लगा है, यानी बैकग्राउंड में कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो मुझे प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सेपरेशन भी मिसिंग मिली है। अगर इनके वोकल्स की बात करूं तो वो मुझे काफी नेचुरल लगे हैं। मैन और वुमेन दोनों के ही वोकल्स मुझे क्लियरली सुनाई दे रहे थे। अगर ट्रेबल्स की बात करूं तो ट्रेबल्स मुझे यहाँ पे थोड़े से वीक लगे हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेबल्स की डिटेलिंग होती है वो मुझे मिसिंग मिली है, यानी जो क्रिसमस होती है वो मैं यहाँ पे मिस कर रहा था। इसके अलावा जो वॉल्यूम है वो भी मुझे यहाँ पे नॉर्मल ईयरबड से 20% कम लगा है। ओवरऑल इनका साउंड वो बेसी नहीं है और काफी सॉफ्ट और वार्म है। अगर आप लाउड म्यूजिक को पसंद नहीं करते हैं और आप एक ऑडियोफाइल नहीं है या आपको साउंड की ज्यादा पहचान नहीं है तो आप साउंड क्वालिटी से डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इन ईयरबड्स के अंदर 6 माइक्स मिल जाते हैं, यानी एक ईयरबड के अंदर 3 माइक्स मिलते हैं। यूजुअली जो एक माइक यूज हो रहा होता है कॉलिंग के वक्त, तो चलें कॉलिंग टेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इनकी कॉलिंग परफॉर्मेंस कैसी है। कॉल क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए मैंने अपने सराउंडिंग में कुछ इस तरह की आर्टिफिशियल नॉइस क्रिएट की हुई है। की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप क्वाइट रूम के अंदर इन ईयरबड से कॉल करेंगे, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इसका की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब नई मानव के अंदर इन ईयरबड से कॉल करेंगे, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3।
इन ईयरबड्स के अंदर 35 डेसिबल तक की एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिल जाती है और मैंने जब इसकी टेस्टिंग की थी तो मुझे इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी सॉलिड लगी है। जो फैन की नॉइज होती है वो अराउंड 30 से 35 डेसिबल तक की होती है। तो इनकी जो ANC ने उसको ऑलमोस्ट किल कर दिया था, यानी मुझे अपने फैन की जो नॉइज थी वो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक सॉलिड ANC मिल जाती है। इसके अलावा इन ईयरबड्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है जो काफ़ी डिसेंट काम कर रहा था। जो बाहर की एक्टिविटीज़ थी, जो बाहर से आवाज़ आ रही थी वो काफ़ी नेचुरली मुझे सुनाई दे रही थी। इन ईयरबड्स के अंदर कोई भी डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं मिलता है। SBC कोडेक ऑन करके ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। इन ईयरबड्स के अंदर टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यानी आप म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक पर आ सकते हैं, कॉल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कॉल को आंसर कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं, कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। लेकिन इन ईयरबड्स से आप वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चलो बैटरी लाइफ पे बात कर लेते हैं। केस के अंदर 300 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि ईयरबड के अंदर 40 mAh की बैटरी मिलती है। बैटरी लाइफ को टेस्ट करने के लिए मैंने एक लॉन्ग वीडियो विदाउट ANC 100% वॉल्यूम पर प्ले की थी, तो तकरीबन 5 घंटे और 40 मिनट में जो बैटरी थी वो 100% कंज्यूम हो गई थी। और यही टेस्ट मैंने ANC के साथ किया था, तो तकरीबन 4 घंटे और 4 मिनट में जो इनकी बैटरी थी वो 100% कंज्यूम हो गई थी। अगर कंफर्ट की बात करूं तो इनकी फिटिंग मुझे काफ़ी सॉलिड लगी है। ये मेरे कानों में प्रॉपर फिक्स हो गए थे। मैंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी हेड शेक किया, लेकिन ये मेरे कानों से नहीं निकले। लेकिन हो सकता है कि इनका एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए डिफरेंट हो। चलिए वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।